रत्नपुर का राजमहल अर्णव के 16वें जन्म दिवस की तैयारियों से जगमगा रहा था। सारा राज्य उत्सव के रंग में डूबा हुआ था, परंतु रानी विशांगी के मन में भय की लहरें उठ रही थीं। उसने महल के गुप्त तहखाने में जाकर एक पुराना संदूक खोला। उसमें वही तांत्रिक का दिया हुआ काला ताबीज रखा था। ताबीज को हाथ में लेते ही उसकी आंखें पल भर में सुर्ख हो गईं और एक भयानक गूंजते स्वर ने कहा, आज का चंद्रमा रक्त से रंगा होगा और तेरा पुत्र अब तेरे अधिकार में नहीं रहेगा। उधर राजकुमार अर्णव को उसी रात फिर वही सपना आया, पर इस बार वो सिर्फ सपना नहीं था। उसकी आंखों के सामने तांत्रिक की एक धुंधली छवि प्रकट हुई जो कह रही थी, राजकुमार, तेरे जीवन का समय अब तुझ पर नहीं मुझ पर है। 16वां वर्ष मेरा है। अर्णव जाग उठा। उस रात वह अपनी धड़कनों को काबू नहीं कर सका। वह अपनी माता विशांगी के पास गया और पहली बार पूछा, माँ, आप कौन हैं? मैं कौन हूं? मुझे क्यों लगता है कि मेरे भीतर कोई और है, कोई दानव? रानी विशांगी, जो अब तक राजकुमार को यह सब बताने से बचती आई थी, अब टूट चुकी थी। उसने अर्णव को महल के पुराने मंदिर में ले जाकर सारी सच्चाई बता दी। तू मेरे गर्भ से जन्मा जरूर है, पर तेरी आत्मा उस तांत्रिक की है जिसे मैंने धोखा दिया था। अब वह तुझे वापस लेने आएगा। तेरे रक्त से उसका अधूरा यज्ञ पूरा होगा। यह सुनकर अर्णव का तन बदन कांप उठा। उसका विश्वास, उसकी पहचान, सब कुछ टूटने लगा। उधर सेविका मालती, जो यह सब बात छुपकर सुन रही थी, दौड़ती हुई महामंत्री के पास पहुंची। परंतु जब वह वहां पहुंची तो देखा महामंत्री पहले से मित पड़ा था। किसी ने उसकी गर्दन काट दी थी। अब महल में हर तरफ एक अजीब डर और सन्नाटा पसर चुका था। राजमहल के चारों ओर काली हवाओं ने डेरा डाल दिया था। उस रात चंद्रमा रक्तवर्ण हो चुका था। महल के मुख्य द्वार पर एक काले वस्त्रों में लिपटा वृद्ध साधु खड़ा था, वही तांत्रिक। उसकी आंखें अंगारे जैसी चमक रही थीं और उसके पीछे थी आत्माओं की एक भयावह छाया। राजा हरिशरण, जिसे अब तक इन सब बातों का कुछ भी पता नहीं था, जैसे ही तांत्रिक को देखता है वो क्रोधित होकर कहता है, अरे दुष्ट, तू कौन है जो मेरे महल के द्वार पर अशुभ की छाया लाया है? तांत्रिक कहता है, मैं वो हूं जिसकी रानी विशांगी ने आत्मा बेची थी और आज मैं अपना अधिकार लेने आया हूं, तुम्हारा बेटा अर्णव। अर्णव, जो सब कुछ सुन और समझ चुका था, अब दो राहों पर खड़ा था। एक, या तो वो तांत्रिक के साथ चला जाए और अपने राज्य को बचा ले। दो, या फिर अपने जीवन के अंत तक लड़ता रहे, यह जानकर कि वह शुद्ध नहीं, एक श्राप है। अब आगे क्या होगा? क्या अर्णव अपने भाग्य को बदल पाएगा? क्या रानी विशांगी अपने पुत्र को बचा पाएगी या उसकी छवि ही मिट जाएगी? और क्या तांत्रिक का श्राप रत्नपुर को निगल जाएगा? कहानी का अगला भाग शीघ्र ही प्रस्तुत किया जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।